सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। सुरियामा के शेखर आजाद नगर मोहल्ले में कोतवाली के पास मौजूद एक मकान में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। शेखर आजाद नगर मोहल्ले में उमा शंकर उमर वैस का 3 मंजिला मकान है। मकान के पहले तल पर पान, नमकीन, बिस्किट की दुकान चलाते हैं, जबकि दूसरे व तीसरे तल पर परिवार रहता है। शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे मकान के दूसरे तल में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई थी। परिवार के 4 लोग उसी कमरे में मौजूद थे जिस कमरे में आग लगी थी। पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से कमरे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। निजी संसाधन से मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उमा शंकर उमर वैस ने बताया कि आग लगी की घटना में भारी नुकसान हुआ है। कोयरौना के मणिपुर गांव के एक पशुपालक की 12 बकरी चोर खोल ले गए हैं। बकरी चोरी से मणिपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। मणिपुर निवासी मंगरू प्रसाद पाल अपने घर के सामने सड़क उस पार पशु बाड़ा बनाकर भेड़ बकरी का पालन करते हैं। रात अज्ञात चोर पहुंचे और मड़हे से बने पशु बाड़े में बंधी 12 बकरी चुरा ले गए। सुबह जब मंगरू प्रसाद पाल पशु बाड़े पहुंचे तो 12 बकरी गायब थी। यह देख पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी बकरियों के पगहे को काटकर चोर 12 बकरी उठा ले गए हैं। फिलहाल कोयरौना पुलिस ने मंगरू प्रसाद पाल की तहरीर पर अज्ञात पशु चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले में शुक्रवार को अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। अलविदा की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर पुलिस मुस्तैद रही। खुद डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक निगरानी कर रहे थे। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक व तीनों सर्किल के सीओ लगातार भ्रमण करते रहे। अपर पुलिस अधीक्षक सुमन अग्रवाल की देखरेख में भदोही जिले की पुलिस अलविदा नमाज को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रही। शुक्रवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज, सुरियामा मोड़, नई बाजार, चौरी, औराई, महाराजगंज, खमरिया, माधो सिंह, घोसिया, कोयरौना, ऊज, दुर्गागंज, देवनाथपुर जैसे इलाकों में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। अलविदा नमाज को लेकर पुलिस मस्जिदों के बाहर वीडियोग्राफी भी कराती नजर आई। ड्रोन से भी मस्जिदों के बाहर पुलिस नजर रख रही थी। भदोही शहर के मर्याद पट्टी में सजने वाले गाजी मियां मेले पर अब पूरी तरह से रार मच गया है। हिंदू जागरण मंच ने वार्षिक सहित साप्ताहिक सजने वाले मेले को तत्काल बंद कराए जाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी में सजने वाले सालाना व साप्ताहिक गाजी मियां मेले को तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हिंदू जागरण मंच बड़ा आंदोलन करेगा। पत्र सौंपने वालों में रामेश्वर सिंह, विनीत बर्नवाल, सत्य प्रकाश बिंद, प्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे। ईद को लेकर भदोही जिले की बाजार पूरी तरह सज गई है। इफ्तार के बाद देर रात तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। खासकर खरीदारी के लिए बाजारों में महिलाओं की अधिक भीड़ पहुंच रही है। ईद की खरीदारी को लेकर महिलाओं, बच्चों व युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भदोही जिले के अलग अलग बाजारों में चूड़ी, कपड़े, टोपी, रुमाल, इत्र, सुरमा, जूते, चप्पल, मेवा, सिमई जैसे दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही कुर्ता पजामा की सिलाई की दुकानों पर भी भीड़ पहुंच रही है। इस बार रेडीमेड कुर्ता पजामा की डिमांड काफी घटी है। हाथ से सिले कुर्ते व पजामे की मांग बढ़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि टेलरों की दुकानों पर कुर्ता पजामा के शौकीनों की भीड़ देखी जा रही है। चौरी के निदुर गांव में रसोई गैस सिलेंडर हादसे में घायल 70 वर्षीय उस्मान शाह की मौत हो गई है, जबकि 65 वर्षीय उनकी पत्नी मजीजुन का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात चौरी के निदुर गांव में खाना बनाते समय रसोई गैस का छोटा सिलेंडर तेज आवाज के साथ क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान का छत भी धराशायी हुआ था। हादसे में उस्मान शाह व उनकी पत्नी मजीजुन सहित कुल 4 लोग घायल हो गए थे, जिसमें उस्मान की हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान उस्मान शाह की मौत हो गई है।
रुयते हिलाल कमेटी के पदाधिकारियों ने बैठक कर भदोही में ईद के नमाज का समय मुकर्रर कर दिया है। भदोही शहर के तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद में अलविदा नमाज के बाद हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियाँ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां नमाज का समय तय किया गया। अजमुल्ला चौराहा ईदगाह में पहली जमात 6:45, दूसरी जमात 7:30 बजे, ईदगाह रेलवे स्टेशन रोड 6:45, सिविल लाइन पावर हाउस 7:30 बजे, चौरी रोड 7:15, तालाब हाजी फरीदन आलमपुर 7 बजे, ईदगाह घमापुर 7:15 बजे, फलाहे उम्मत डिग्री कॉलेज 7 बजे, रौजा गाजी मियाँ मर्याद पट्टी 7:45 व दूसरी जमात 7:30 बजे होगी। इसी तरह मस्जिद नबीना शाह 7 बजे, मस्जिद गौरियाना 7:15 बजे, मस्जिद इत्तेहाद सहाबाबाद 7:15 बजे, मोहम्मदी मस्जिद काजीपुर 7:15 बजे, मस्जिद अहले हदीस कटरा 7:15 बजे व तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद में 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। अवैध ई रिक्शा के खिलाफ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर भदोही जिले में चलने वाले ई रिक्शा के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ई रिक्शा किराए पर देने वाले लोगों की भी जांच होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भदोही जिले में ई रिक्शों के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा। ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। साथ ही नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। अभियान के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। ऐसे रिक्शा चालकों पर भी पुलिस नजर रखेगी जो सड़क पर चलते चलते सवारी को देख अचानक ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे ई रिक्शे से हादसे हो रहे हैं। सुरियामा के कसियापुर बिंद बस्ती में लगे एक निजी टेलीकॉम कंपनी के टावर के जनरेटर में अचानक आग लग गई। जनरेटर में लगी आग से बिंद बस्ती में हड़कंप मच गया था। हालांकि गांव के गोलू गौतम, प्रशांत बिंद, नटुल बिंद जैसे लोगों ने बालू मिट्टी फेंककर जनरेटर में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए थे। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते टावर के जनरेटर में आग लगी थी। हालांकि समय रहते ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया था। अन्यथा टावर के अगल बगल खेत में खड़ी गेहूं की फसल भी जलकर खाक हो सकती थी। 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया था। देश के महानायक संग्राम सिंह राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भदोही में भी संग्राम छिड़ गया है। शुक्रवार को अखिल भारतीय छत्री महासभा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। कहा कि सांगा पर अभद्र टिप्पणी कर छत्री भावना को आहत किया गया है। कहा कि छत्री समाज अपने महानायक के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा कि सड़क से सपा सांसद के घर तक प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन माफी मांगे, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। पत्र सौंपने वालों में वेद प्रकाश सिंह उर्फ अमित, शिवम, धीरज, राहुल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के अंजही मोहाल से 20 वर्षीय संतोष उर्फ विक्रम नामक युवक गुमशुदा हो गया है। गुमशुदा युवक के पिता विनोद बेनवंशी ने गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि संतोष उर्फ विक्रम का रंग गेहुआ है, चेहरा गोल, कद करीब 5 फीट 2 इंच है, चेकदार लोअर तथा आसमानी व बैगनी कलर का टी शर्ट पहने हुए है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा संतोष उर्फ विक्रम की तलाश में जुटी हुई है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश के बाद अपराधियों, बदमाशों, गुंडा व माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने सुरियामा के कनकपुर निवासी हिमांशु उर्फ कल्लू सिंह, भीमसेनपुर निवासी उदल सिंह व हरिपुर अभिया निवासी अंकित कुमार गौड़ के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। भदोही इंस्पेक्टर सदानंद पांडे ने इन तीनों के खिलाफ गुंडा एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की है। भदोही मिर्जापुर को जोड़ने वाले गंगा नदी रामपुर घाट सेतु के लिए भूमि मुआवजा दर संबंधित को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में काश्तकारों के साथ एक बैठक हुई है। अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य व न्यायिक शिवनारायण सिंह की अध्यक्षता में काश्तकारों के साथ यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाई गई थी। किसानों के प्रतिनिधि शीतला प्रसाद के नेतृत्व में किसानों ने सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिए जाने हेतु मांग की है।
ज्ञानपुर के कंपोजिट विद्यालय में शुक्रवार को कक्षा 8 के छात्रों की विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। अंतिम प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने विद्यालय में बिताए गए पलों को साझा किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका सतगुरु प्यारी सहित तमाम अध्यापकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उपहार भेंट करते हुए विदा किया। इस मौके पर शिवम श्रीवास्तव, सारिका श्रीवास्तव, रंजना कुमारी, ज्योति पाल, सुरेंद्र कुमार वर्मा, रतन कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के नई बस्ती में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। रहमत अली के आवास पर आयोजित इस रोजा इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने इफ्तार किया। साथ ही देश प्रदेश व भदोही जनपद में भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। रोजेदारों ने उसी स्थान पर नमाज भी अदा की। रोजेदारों ने अमन चैन व भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी थी। इस मौके पर मोहम्मद रफीक, शमशाद, नौशाद आलम, आरिफ अहमद आदि मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर जिला मुख्यालय अनुज उपाध्याय के आवास पर एक बैठक कर 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर चर्चा की है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती ने कहा कि 14 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर शिवनारायण गौतम, बंशीधर मौर्य, डॉक्टर राजेश गौतम, रामलाल पाल, जिलाजीत गौतम आदि मौजूद रहे। सुरियामा के बनकट गांव में ग्राम देवता मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। भिखारी रामपुर निवासी पंडित रमाशंकर शुक्ला ने बताया कि बनकट के ग्राम देवी चौरा माता व ग्राम देवता डी बाबा मंदिर पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष इन मंदिरों पर पूजा पाठ का आयोजन कराया जाता है। पूजा पाठ के बाद ग्रामीणों ने गांव का भ्रमण किया। हाथ में मशाल लेकर ग्रामीण गांव के चारों कोने पर ग्राम देवी व देवता का झंडा लगाया था। साथ ही धार का छिड़काव किया था। गांव भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में बूढ़े, बच्चे, जवान व महिलाएं शामिल रहीं। कार्यक्रम को संपन्न कराने में लवकुश पांडे, बाबा दुबे, प्रमोद दुबे, ओमकार दुबे आदि मौजूद रहे। शादी के मौके पर सजावट करने वाले एक माली ने जब बकाया पैसा मांगा तो उसे गाली गलौज के साथ अब धमकी दी जा रही है। कोरोना थाना इलाके के इनार गांव निवासी पिंटू माली ने थाना अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसे अरता गांव के एक व्यक्ति के यहाँ सजावट का काम किया था। 6000 रुपया बकाया है। पैसा मांगने पर गाली गलौज व धमकी दी जा रही है। पिंटू माली ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। घोसिया के गढ़ई मोहल्ले की मस्जिद में तरावी मुकम्मल हो गई है। तरावी मुकम्मल कराने वाले हाफिज उमर फारूक को मोहल्ले के लोगों ने जहां एक स्कूटी उपहार के रूप में भेंट किया तो वहीं नगद कपड़ा व फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इसी तरह औराई के चकमसूद पीरोपुर में भी तरावी मुकम्मल हुई है। हाफिज मोहम्मद शमशीर आलम ने 27वें रोजे पर तरावी मुकम्मल कराई है। औराई के पीपर गांव में भी हाफिज मोहम्मद अयान अंसारी ने तरावी मुकम्मल कराई थी। घोसिया के सदर रोड वाली मस्जिद में भी 27 रोजे को तरावी मुकम्मल हुई है। हाफिज मोहम्मद अमीर अली ने तरावी पढ़ाई थी। ज्ञानपुर के लखनऊ जामा मस्जिद में भी हाफिज वकार अहमद ने तरावी मुकम्मल कराई है। भदोही शहर से सटे सररोही के बौलिया की कादरी मस्जिद में भी 27वें रोजे को तरावी मुकम्मल हुई है। हाफिज आमिर अंसारी व सैफ ने तरावी मुकम्मल कराई तो लोगों ने फूल माला पहनाकर हाफिजों का जोरदार स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही कुल 12 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए किसान आंदोलन में गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा करने और ऐसे किसानों पर लगे मुकदमों को रद्द किए जाने की भी संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है। कुल 12 अलग अलग मांगों को लेकर किसान मोर्चा ने पत्र सौंपा है। इस मौके पर काजू, रामचंद्र पटेल, नंदलाल मौर्य, पारस बिंद आदि मौजूद रहे। कोइरौना के चंदापुर गांव में साल 2019 में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सुबोध सिंह की कोर्ट ने 7 साल कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। कोइरौना पुलिस की विवेचना व एडीजीसी प्रवेश तिवारी की पैरवी के बाद कोइरौना के चंदापुर निवासी त्रिवेणी उर्फ बग्गी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए माननीय सुबोध सिंह की अदालत ने 7 साल कठोर कारावास की सजा
सुनाई है। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें